It is the ancient remains campus in the front of us, the Kulhua, the Vaishali. Actually, these remains are of Vaishali, ancient Vaishali. वही तो पहचान रहे हमको। ये कैंपस है जिसकी बात हो रही थी। भगवान बुद्ध ने इसी परिसर में 4 माह तपस्या जो आप कह रहे हैं वो किया था, और बंदर लोगों ने शहद लाके यहीं दिया। इसी कैंपस में भगवान बुद्ध ने निर्णय भी लिया। कुशीनगर महापरिनिर्वाण का निर्णय भी इसी परिसर में हुआ, अभी बताएंगे हम। और ये स्तूप जो आनंद जी के परिनिर्वाण के बाद उनका शरीर 2 हिस्सों में बटा और एक हिस्सा लाके उसका क्रेमेशन किया गया। तो ये सारी घटनाएं, मैक्सिमम अधिकांश घटनाएं यहाँ हुई। और जो अस्थि अवशेष भगवान के बटे कुशीनगर में, उनका एक पार्ट लाके जो रखा गया, वो जगह दूसरी है, हम लोग चलेंगे वहाँ पे। इट इज़ द अशोकन पिलर ऑफ वैशाली कूटागार शाला। मॉडर्न नेम इज कोल्हुआ वैशाली। इस सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया पिलर है जो आप देख रहे हैं। ये पिलर आप देख रहे हैं कि इसके टॉप पर जो सिंह बैठे हुए हैं, धर्म सिंह, ये देख रहे हैं उस दिशा में जिस दिशा में भगवान बुद्ध यहाँ से परिनिर्वाण प्राप्त करने का निर्णय करके कुशीनगर के लिए प्रस्थान किए थे। मैंने बताया था वहाँ केसरिया स्तूप के बताया था कि जो एरियल डिस्टेंस है यहाँ से, अगर हम हवाई जहाज़ से सीधे जाएं तो ये आप देख रहे हैं दिशा, वही दिशा बनेगी, ठीक है ना, केसरिया की दिशा, केसरिया स्तूप। तो भगवान बुद्ध इसी दिशा में यहाँ से चलते हुए गए। इस स्तूप के बारे में हमने बताया था कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जब आनंद जी, भिक्षु आनंद जी, जो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और मॉन्क भी थे, वो जब परिनिर्वाण करने का निर्णय किए कि मैं कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, वैशाली में परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, तो वो गंगा नदी के पार करने के रास्ते में थे वैशाली आने के लिए। तो मगध के जो लोग थे, उन लोगों ने ये निर्णय किया कि नहीं, आप भगवान हमारे यहाँ परिनिर्वाण प्राप्त करिए मगध में। तो मगध के लोगों का आग्रह होने लगा कि भगवान आप लौट आइए। वैशाली के लोग इधर आग्रह कर रहे थे, नहीं भगवान आप हमारे यहाँ आइए, आनंद जी को कि हे भंते आप हमारे यहाँ आइए। वो कह रहे थे हे भंते हम आप हमारे यहाँ आइए। अंत में भंते ने, आनंद जी ने यह निर्णय किया कि हमारे शरीर का 2 हिस्सा हो जाए। 2 टुकड़ों में शरीर बट गया। एक हिस्सा जो मगध के लोगों ने उस पर स्तूप बनवाया, वो तो अभी मिल नहीं पाया है या नष्ट हो गया होगा, लेकिन यह स्तूप माना जाता है। हालांकि इसका रिकॉर्ड, इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है अभी तक, लेकिन घटनाओं के आधार पर स्कॉलर्स इसका विश्लेषण करते हैं कि ये स्तूप और कुशीनगर का स्तूप, ये दोनों एक ही जैसे आकार के हैं। आप देख रहे होंगे, वो बड़ा है, भगवान बुद्ध बड़े थे इनसे, और ये छोटा है, केवल यही अंतर है। आनंद छोटे भाई थे, चचेरे छोटे भाई। तो जो क्रेमेशन प्लेस पर, यानी दाह संस्कार स्थल पर स्तूप बनाने का आर्किटेक्चर है, वहाँ आप देख रहे हैं कि वो वैसा ही है, दाह संस्कार स्थल पर जो बना है, और ये भी उसी आकार का है। तो सेम आर्किटेक्चर होने के नाते ये जो पुरातत्व विभाग के विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये घटना तो हुई थी कुछ यहाँ वैशाली में। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आनंद जी के साथ ये हुआ कि उनका आधा शरीर फिर यहाँ जलाया गया और उस पर स्तूप बनाया गया। तो ये वही स्तूप है, क्योंकि आर्किटेक्चर बता रहा है कि ये अच्छा सर, बांट गया था। एक तो ये है, एक तो जो कहाँ था सर, एक जो है वो
नदी के उस पार मगध का क्षेत्र था। इधर वैशाली जो था लिच्छवी लोगों का क्षेत्र था और मगध का क्षेत्र था गंगा के उस पार। तो उस पार जो है जो बना वह अभी मिला नहीं है। तो या तो नष्ट हो गया होगा या अभी मिल नहीं पाया है, मिलना बाकी है। ये टोटल कैंपस जो है, ये टोटल कैंपस वो पूरा लेके ये टोटल कैंपस जो है ये कूटागार शाला कहलाती थी। कूटागार शाला। और भगवान के रहने का स्थल वहाँ है जहाँ वो रुकते थे। अभी हम लोग चलेंगे, सामने जो दिख रहा है ना वो वहाँ पे बिल्डिंग है, माने बिल्डिंग के अवशेष हैं, नींवें हैं। तो वहाँ इन दिस कैंपस इट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सी द रिमेन्स ऑफ द विहारा बिल्डिंग where Lord Buddha used to live whenever he was in Vaishali. At this same place, Lord Buddha decided to attain Parinirvana in Kushinagar. At the same place, he was in the fast for a long time, and the herd of monkeys came with fruits and honey when Lord Buddha decided to break the fast. Many incidents happened here. This pond was made by that herd of monkeys. Many incidents happened here. Devotees making a parikrama of the swastik shape vihara in the Vaishali Kutagar Sala campus.